हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है छोटा जादूगर। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण छोटा जादूगर, विधा गद्यांश, कक्षा 7, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। सबसे पहला उद्देश्य है छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राओं को छोटा जादूगर नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आए हुए अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है छोटा जादूगर, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं छोटा जादूगर के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे और बच्चों से पूछेंगे। इन प्रश्नों को हम इसलिए बच्चों से पूछते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होना चाहिए। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इनके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्रा उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों हम मनोरंजन के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे आंसर करेंगे मेले में और सर्कस में। मेले का आयोजन कब किया जाता है? बच्चे आंसर करेंगे त्योहारों पर या उत्सवों में। हमारा अगला प्रश्न है, त्योहारों पर या मेले में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? बच्चे आंसर करेंगे खिलौने की दुकान, सामानों के स्टॉल, जादू आदि देखने को मिलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, जादू दिखाने वाले को क्या कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे जादूगर। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपने छोटा जादूगर की कहानी सुनी है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम छोटा जादूगर के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ाते हैं और इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह एवं अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका पाठ अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी लेसन प्लान में भी चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ, निपुण, काबिल, कलनाद, लोगों की आवाज, धैर्य, धीरज, पथ्य, परहेज वाला खाना, दीर्घ निश्वास, लंबी सांस लेना। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। यह होगी अनुकरण अभ्यास प्रविधि और जो भी हमने बच्चों को
कठिन शब्द बताए हैं वह हम अपने शामपट पर लिखकर भी बच्चों को दिखाएंगे। यहाँ पर हमने शामपट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे शामपट प्रविधि और एक छोटा सा चार्ट पेपर चिपकाकर उसमें अपने कठिन शब्दों को भी लिखकर बच्चों को दिखाएंगे। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं पाठ का अनुकरण अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए हम शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पुस्तिका बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी इस प्रकार से चिपकाएंगे। अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्दार्थ दुर्बल, कमजोर, विनोद, मजाक, विषाद, दुख, तिरस्कार, घृणा, स्मरण, याद आना। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम छोटा जादूगर की एक से संबंधित एक छोटा जादूगर की चित्र बनाकर अपने बच्चों को चार्ट पेपर पर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को एक चार्ट दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से ही करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पुस्तिका बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। जब हम बच्चों को अपना पूरा पाठ अच्छे से समझा देंगे तब हम अपने पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और छात्राध्यापिका प्रश्न पाठ्यपुस्तक से ही पूछेगी, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बनाकर इस प्रकार से चिपकाएंगे। अब हमारे मूल्यांकन प्रश्न हैं। छोटा जादूगर कंबल क्यों खरीदना चाहता था और बिजली कहाँ जगमगा रही थी। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यह सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं, या यह पाठ के बीच में से भी हम कुछ प्रश्न अपने आप बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर से लेखक की मुलाकात कहाँ हुई थी। मेला कहाँ लगा हुआ था। कार्निवाल मैदान पर लेखक ने क्या देखा। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण छोटा जादूगर, विधा गद्यांश, कक्षा 7th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। शब्दार्थ दुर्बल, कमजोर, विनोद, मजाक, निषाद, दुख, तिरस्कार, घृणा, स्मरण, याद आना। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर इस कहानी के मुख्य पात्र की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, आपको इस कहानी में कौन सी बात अच्छी लगी। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका, उत्तराखंड द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की हिंदी पाठ्य पुस्तक बुरांश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हिंदी पाठ्य योजना से संबंधित कोई अन्य टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।